हेलो दोस्त। आरआरसी सिकंदराबाद का अपडेट हालांकि थोड़ा लेट है, लेकिन एक्चुअल डाटा के लोगों पूछ रहे हैं कि मैंने नोटिस तो देख लिया, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा है कि कितना सीट ख़त्म हुआ। 260 विद्यार्थी का कैंडिडेचर कैंसिल होने के बाद और 14 कैंडिडेट का और विथहेल्ड या सेकंड चांस देने के लिए दिया है उसके बाद। तो सेकंड डीबी का सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे, क्या है अपडेट पूरी तरह से। डीबी एब्सेंट का लिस्ट आ गया, सीसीए का, ईबीसी का, एनओसी के कारण जो जो कैंडिडेटों का कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है उसका डिटेल आ गया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे चलेंगे और वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ तो न्यूज़ फ्लैश होते रहता है, न्यूज़ फ्लैश में देख लीजिए या यहाँ से आप नोटिफिकेशन या रिजल्ट में दोनों में डाटा आती है। तो नोटिफिकेशन में पहले चलते हैं। इस बार का डिटेल नोटिफिकेशन में है, दो चीज़ है। 14 कैंडिडेट को पेंडिंग था, उनको एक बार और चांस दिया है और 260 कैंडिडेट का रिजेक्शन लिस्ट दिया है। ये दोनों आज का अपडेट है। दोनों पीडीएफ खोलेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा समरी पे चलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। तो सबसे पहले 14 कैंडिडेट ये हैं जिनको फिर से एक बार चांस दिया है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई 28/4 की बात है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें बोला है कि आपका किसी का एनओसी नहीं है, किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का ईबीसी नहीं है, किसी का ईबीसी वाला ज़्यादा केस है, इनका अगर जमा करते हैं उनके बाद आगे की प्रोसेस होगी। किसी का पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट का इश्यू है, फ्रेश पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, किसी का सीसीए का मार्कशीट नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग दी डीबी, ये सब वाला इशू है। और इनको करने के बाद इन कैंडिडेटों को आगे के लिए बुलाया गया है और बुलाने के बाद मतलब इनको कहेंगे कि प्रोसेस आगे बढ़ेगी और प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो इनकी आगे की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। नहीं तो ये 14 कैंडिडेट अगर शामिल नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं तो इनका भी फ्यूचर में कैंडिडेचर कैंसिल कर देगा रेलवे। जो इनकी एक प्रोसेस है, तभी किसी को सेकंड डीबी में बुला सकता है। तो कैंडिडेट से जिनको जिनको है वो अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करा लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहता है। तो उसके बाद दूसरा नोटिस क्या कर देखेंगे, रिजेक्शन वाला। तो रिजेक्शन वाला यहाँ बहुत सारी को अलग अलग कंडीशन से 260 कैंडिडेटों को कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है। अब इनकी आगे मौका किसी तरीके से नहीं दी जाएगी, यानी 260 सीट का मोहर लग गया है, आपको स्टैंप लग गया है। ये 260 सीट अब सेकंड डीबी के लिए ऑफिशियल क्लियर हो गया। इसको जब चाहे रेलवे इसके लिए डीबी निकाल सकती है सेकंड डीबी में। यहाँ पे कैंडिडेट का कारण है, देखिए 2-3 कारण है। पहला तो है अब्सेंट और सेकंड अपॉर्चुनिटी के कारण से लोग नहीं ज्वाइन किए। तो लगेगा सेकंड डीबी वाले के लिए तो लगेगा अच्छा है, लेकिन ये कैंडिडेट वैसे होते हैं जिनका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है और उनको यहाँ ज्वाइन करने की इच्छा नहीं होती ग्रुप डी में, या और प्रिपरेशन करते रहते हैं हायर लेवल का, वो छोड़ देते हैं। तो वो कैंडिडेट के सपने बड़े होते हैं इसलिए छोड़ देते हैं, ना कि ये सोचिए कि आपके सेकंड डीबी के लिए छोड़ते हैं। हाँ, जिनकी ज़रूरत है उनको 7 डीबी में मिले, बहुत बेहतर बात है, अच्छी बात है। तो ये हो गया। ऐसे कैंडिडेटों की संख्या है जो अब्सेंट वाले, डायरेक्ट अब्सेंट बिना मेडिकल वाला कह रहा हूँ, ऐसे कैंडिडेटों की संख्या बहुत अच्छा खासा है। और कुल मिला के कहें तो ऐसे कैंडिडेटों की संख्या 163 है। 163 कैंडिडेट डीबी में अब्सेंट हो गए। उसके बाद फिर अब्सेंट मेडिकल में भी है, कुछ मेडिकल में है भी है, ये सब लगा के कैंडिडेट उसके बाद फिर नोटिस देने के बाद भी रिपोर्ट नहीं किए, वैसे कैंडिडेटों की संख्या भी ठीक ठाक है। यानी कुल मिला के 177 कैंडिडेट हैं, यानी 163 के बाद 77, 14 कैंडिडेट डीबी मेडिकल के लिए एब्सेंट हो गए, वो हैं। उसके बाद सीसीए रेलवे से नहीं किए हैं वो कैंडिडेट का है, यानी उन्होंने जो सीसीए किया होगा लेकिन वो कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह या और कहीं का होगा, रेलवे का नहीं होता, जिसके कारण से उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। ये भी एक इशू है। उसके बाद आपके देखिएगा कई बार कैंडिडेट के डिसेबिलिटी वाला भी इशू है, किसी का एनओसी नॉट सबमिटेड और दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं किए, नोटिस आया तो एक सर्विसमैन का डिस्चार्ज के लिए नहीं है। उसके बाद आपका ये सीसीए वाले है, पैरा के हिसाब से वो एनसीबीटी का वो पूरा कंडीशन एग्ज़ाम पहले जो 12/4/19 से नहीं था, वो भी अच्छे खासे संख्या है। और ये में देखिएगा तो अच्छा खासा कैंडिडेटों की संख्या है एज पर पैरा वाला में। तो ये देखिए सारी मतलब अब्सेंट के बाद दूसरा नंबर पे यही है जो कैंडिडेट ने अपना सीसीए 12/4/2019 से पहले कंप्लीट एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट किए हैं, वैसे कैंडिडेटों का है। और ये संख्या ठीक ठाक है, कह सकते हैं 30-40 जो भी होंगे। एक यहाँ से देख सकते हैं 230 नंबर सीरियल तक है। और कहाँ से शुरू होता है तो 1 मिनट यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगा।
ये आपका आ जाइए यहाँ से 189 से, यानी कह दे कि 11 और 30 41 कैंडिडेट का करीब करीब है। उसके बाद भी और है कंडीशन, जो कंडीशन है ये पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम इसको हटा के, डिक्लेयर अनफिट वगैरह मेडिकल वाला का है, किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड में, यानी सभी मेडिकल स्टैंडर्ड में अनफिट है, यानी C2 तक फिट है, वैसे कैंडिडेटों का लिस्ट है। ये भी ठीक ठाक लिस्ट है। अभी C1 वाला का नहीं है, C1 वाला का डिसीजन पेंडिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा है। तो ये हटाते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा आपकी समरी पे, जो सब लोगों को इंतजार रहता है कि क्या है। तो देखिए पैनल जो आया है वो कम्युनिटी वाई वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। पहले डेट वाई कम्युनिटी वाई में अगर कैंडिडेट के कहिएगा तो 2673 को, 12/1/3 को, 13/1/3 को, 2903 को, और उसके बाद APT वाले सारे थे। उसके बाद हमने अब पैनल वाला डिटेल में देखेंगे तो कितने लोगों को अभी तक बुला लिया है। टोटल वैकेंसी 9328 है, उसमें से 260 अभी क्लियर हो गया है, फ्यूचर में और होगा। उसके बाद फर्स्ट पैनल में 7305 का, सेकंड पैनल में 564 का, तो बैलेंस बच गया था 1489। उसके बाद जो पैनल आए थे उसमें CCA का कोरिजेंडम, EWS का 68 का कोरिजेंडम, फर्स्ट पैनल में 12 लोगों को कोरिजेंडम, उसके बाद सेकंड पैनल में 10 लोगों का कोरिजेंडम करके टोटल लोगों का 140 लोगों को हटा दिया है। उसके बाद भी कुछ लोगों का जो री मेडिकल अपील वाला है 440 कैंडिडेट है, सेकंड मेडिकल में 39 लोगों का है, थर्ड री मेडिकल में 123 था, लेकिन इसको घटा के कुछ लिमिटेड 39 लोग कर दिया था, या और उससे कम कर दिया था, ये कम हो गया है। उसके बाद मेडिकल एब्सेंट टेम्प्रोरी अनफिट वाले 115 थे, यानी ये 717 तो था, लेकिन एक्चुअल में ये 717 नहीं है, ये एक्चुअल में अब 630-40 के आसपास ये कैंडिडेट बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये थर्ड वाला में से हटा दिया था बाई मिस्टेक कारण। उसके बाद पेंडिंग इन DB में 98 कैंडिडेट का था, और CCA का DB पेंडिंग था, वो 440 था। इन सबों को समरी लेके 528 यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको एक समरी मिलेगी। समरी मैं बना रखा हूँ यहाँ पे, एक समरी का भी समरी। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबको मिला के टोटल 1255, यानी इसमें से भी 100 आप कम कर दीजिए, क्योंकि वो वाला कैंडिडेट जो थर्ड मेडिकल वाला है वो कम हो जाएगा। तो करीब करीब 1599 सीट अभी बचे हुए हैं, यानी 1599 को 1499, यानी 1500 सीट बचे हुए थे, जिनमें से 344 का स्टेटस नहीं पता था। लेकिन कल जो रिजेक्शन 28 तारीख को आया है उसमें से UR के 6 कैंडिडेट, SC के 45, ST के 33, OBC के 143 और EWS के 33 कैंडिडेट हैं। इन सारों को अगर जोड़ दे तो टोटल 260 कैंडिडेट होता है। तो एटलीस्ट OBC में 143, EWS में 33, SC में 33, ST में 45 और UR में 6 पोस्ट खाली है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये OBC में से UR में भी क्वालिफाई हो सकते हैं, EWS से UR में भी हो सकते हैं, SC ST से UR में भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेटिव है कि इतना सीट अभी खाली है। कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पे टोटल अगर कहें कि यहाँ के सेकंड सीट के लिए तो यानी 1500 के आसपास अभी भी सीट खाली है, जिसमें अभी हो सकता है थर्ड पैनल भी आए और थर्ड पैनल में जो कैंडिडेट है वो भी बच जाए। लेकिन 260 ऐसे खाली हुआ, फिर अभी मेडिकल के बाद होगा। जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ेगी वो जुड़ के आपको 10% प्लस सीट मिलेगी करीब करीब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेडिकल अनफिट है, री मेडिकल वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ये वाले हैं ना, ये कैंडिडेट आपको दिख जाएंगे अच्छे खासे संख्या में यहाँ पे है सिकंदराबाद में। तो जैसे ही सेकंड DB आएगा तो कटअप तो कम होना ही है, लेकिन कितना कम होगा वो मैंने अनुमान ऐसे लगाया था, लेकिन उसको अभी वेट करिए कि जब तक ऑफिशियल ना आए तो आप जब तक वेट करिए। लेकिन हमें लगता है 0.5 नंबर तक वाले के लिए तो गोल्डन चांस अभी भी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 0.5 नंबर कम हुआ है उनके लिए, लेकिन कहीं कहीं 1 नंबर तक भी कम हो सकता है। EWS हो या कई जगह पे ऐसे कैंडिडेट जैसे CCA ज़्यादा कैंसिल होंगे तो OBC का भी कैंसिल होगा, लेकिन OBC में कैंडिडेट बहुत हैं क्वालिफाई करने के कारण, जिसके कारण से थोड़ा उसका न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन OBC का न्यूट्रलाइज का असर ये है कि UR में बहुत कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, इसका भी एक बेनिफिट मिलता है। अगर UR की भी कटअप बहुत कम होगी तो OBC का बहुत बेनिफिट ठीक ठाक होता है। EWS वाले भी बहुत कैंडिडेट मेहनती होते हैं जो UR में क्वालिफाई करते हैं। यानी ये सारे चीज़ों को मिला के कुल मिला के जो सेकंड DB आएगा उसमें अभी
1500 के आसपास क्या अभी बन रहा है, लेकिन कितना एक बार में 1500 लेगा, 2 बार में लेगा, 3 बार में लेगा, वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अप्रूवल पे डिपेंड करता है। लेकिन जितनी सीट रहेगी उसको भरने की कोशिश किया जाएगा, जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।